हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो भी आपका टॉपिक है साइकेट्रिक का, जो भी डेमेंशिया के बारे में बात करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात की थी डेलीरियम के बारे में। आपको पता होगा कि आपके जो मेंटल डिसऑर्डर है उनको पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे। तो कल एक हो गया था डेलीरियम, आज है आपका डेमेंशिया, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन जो आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे भविष्य में, क्योंकि यहाँ से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और प्रॉपर जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड की जाते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो भी आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसमें आपका जो टॉपिक चलाएगा वो क्या है, आपका डेमेंशिया। डेमेंशिया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पता होगा ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है ना। तो डेमेंशिया के बारे में बात करेंगे कि डेमेंशिया क्या होता है क्या नहीं होता है। तो डेमेंशिया की अगर बात करें बेसिकली तो डेमेंशिया क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कॉन्शियस पेशेंट होता है वो क्या करता है, अपनी जो भी मेमोरी होती है और जो भी मेमोरी लॉस हो जाती है इसमें, ठीक है ना, कॉग्निटिव फंक्शन है वो भी लॉस हो जाते हैं बॉडी के। तो यहाँ पर आप बात करेंगे इसमें देख सकते हैं आप जो भी है डेमेंशिया, ठीक है ना। तो डेमेंशिया की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेमेंशिया इज एन एक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट इन इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड पर्सनैलिटी बट विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो आपका डेमेंशिया होता है वो क्या होता है, एक एक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट होता है किसका, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड पर्सनैलिटी बट विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। कहने का मतलब ये इसमें क्या होता है, जो भी आपका इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड पर्सनैलिटी वो क्या होता है, लॉस हो जाती है किसमें, आपको दे रखा है इसमें विदाउट इम्पेयरमेंट, कोई इम्पेयरमेंट नहीं होगा। जैसे कि सपोज करो आपको जैसे कि डेलीरियम होता है, डेलीरियम में क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है ना, अनकॉन्शियस होकर के चीज़ों को भूलता है। इसमें पेशेंट कॉन्शियस होता है फिर भी चीज़ों को भूल जाता है। जैसे कि मान के चलो कोई भी पेशेंट है वो कॉन्शियस है बट उसको क्या है, कोई भी चीज़ याद नहीं हो रही, उसकी मेमोरी लॉस हो गई है, उसकी पर्सनैलिटी सही नहीं है, तो वो क्या है, उसका जो भी है इंटेलेक्चुअल जो फंक्शन है बॉडी के वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। पर्सन कॉन्शियस होकर भी इसमें जो चीज़ें हैं उनको भूल जाता है, सही तरीके से याद नहीं रखता है। ये डेमेंशिया में होता है। डेमेंशिया में आप समझ सकते हो इजीली कि पर्सन कॉन्शियस है फिर भी वो चीज़ों को भूल जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप मान थिंकिंग उसकी सही नहीं है, ठीक है ना, मेमोरी लॉस हो गई, उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शन सही नहीं है और जो भी है उसका परमानेंटली जो पर्सनैलिटी है वो भी डिसऑर्डर की तरह है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो है उसको पेशेंट कॉन्शियस होकर भी चीज़ों को भूल जाता है। ये डेमेंशिया की डेफिनेशन हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सेनिलिटी, इसको सेनिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया होगा कि जो भी मेमोरी लॉस हो जाती है, पर्सनैलिटी, इंटेलेक्ट एंड पर्सनैलिटी लॉस हो जाती है किसमें, जो भी पेशेंट रहता है वो कॉन्शियस होकर भी चीज़ों को भूल जाता है। एक रहता है अनकॉन्शियस पेशेंट और एक रहता है कॉन्शियस पेशेंट। तो अनकॉन्शियस पेशेंट तो सीधी सी बात है कि अनकॉन्शियस अगर पेशेंट है तो वो तो चीज़ों को भूलेगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या होता है डेमेंशिया में, जैसे कोई भी पर्सन है वो कॉन्शियस होने के बावजूद भी चीज़ों को भूल जाता है, तो डेमेंशिया में ये होता है, ठीक है ना। और बाकी जो भी अगर है तो जैसे कि मान के चलो कोई भी डेलेरियम होता है, डेलेरियम में क्या होता है, अनकॉन्शियस होकर पेशेंट चीज़ों को भूलता है, लेकिन इसमें कॉन्शियस होकर भी चीज़ों को भूल जाता है। तो ये डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर बात करें कि इसकी इटियोलॉजी क्या होगी, यानी इसकी केजेस क्या क्या हो जाएंगे। तो अगर केजेस की अगर बात की जाए तो आपकी जो केजेस है इसमें वो बताएंगे हम। तो केजेस किस किस कारणों के बस हो जाएगा। देखो केजेस में अगर हम बात की जाए तो आपको पता होगा ये ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो पार्किंसन जो डिजीज है, डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ ब्रेन, ठीक है ना, जो ब्रेन की डिजेनरेटिव जो डिजीज है उनकी थ्रू देख सकते हैं आप। एल्जाइमर जो डिजीज होती है उसके कारण भी ये हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें पार्किंसन जो डिजीज रहती है उसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज के कारण भी हो सकता है, इसको कोरिया भी बोलते हैं, तो इसके कारण भी ये हो सकता है, ठीक है ना, हंटिंगटन डिजीज के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका जो भी है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 एंड B12, तो आपका देखो मोस्टली जो होता है ये क्या रहता है, डेमेंशिया का इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी में दिया जाएगा विटामिन B6 और B12 की कमी के कारण भी ये हो सकता है। अगर विटामिन B12 और B6 की अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है तो ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें प्रेजेंस ऑफ न्यूरोफाइब्रिलरी ट्वाइस नर्व सेल्स इन फाइबर इन द ब्रेन, कहने का मतलब ये है जो भी आपका ब्रेन है, ब्रेन में कोई भी दो ट्वाइस मतलब दो वो न्यूरोफाइब्रोबिलरी अगर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, कोई भी दो न्यूरोफाइब्रोबिलरी सेल्स अगर प्रेजेंट है आपके ब्रेन में तो भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपका मान के चलो ब्रेन है, ठीक है ना। इसमें अगर डबल सेल है, डबल सेल अगर प्रेजेंट है तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से समझ लो ये ब्रेन मान के चलो इस तरह से आपका ये ब्रेन होगा, ठीक है ना। इसमें अगर ये
दो ट्विंस अगर आपके जो भी है ब्रेन फाइबर सेल है दो, तो ब्रेन में इस तरह आपको ये डिजीज भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर बात करें आपका हेड इंजरी, हेड इंजरी भी इसमें आ जाएगा। अगर आपके कोई भी एक्सीडेंट हो गया है या आपके हेड इंजरी है तो हेड इंजरी से भी आपको ये देखने को मिलेगा, डेमेंशिया भी हो सकता है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रेन ट्यूमर। अगर आपके ब्रेन में कोई भी ट्यूमर है तो ब्रेन ट्यूमर से भी ये देखने को मिलेगा, ब्रेन ट्यूमर का भी एक कारण है। नेक्स्ट अगर बात करें टॉक्सिक रिएक्शन, तो टॉक्सिक रिएक्शन कोई भी पर्सन है वो ज़्यादा टॉक्सिक लेता है तो उसको कोई भी टॉक्सिक है, एल्कोहलिज्म करता है या कोई भी एल्कोहलिज्म। और नेक्स्ट आप बात करें तो ड्रग्स एब्यूज, तो इसके कारण भी ये हो सकता है। तो ये इसकी चीजें हैं कि इटियोलॉजी क्या क्या है। एल्जाइमर जो डिजीज हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, और यहाँ पर आपका हंटिंगटन डिजीज हो गया, ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है सारी की सारी। और नेक्स्ट अगर बात करें डेफिशिएंसी विटामिन B6 एंड B12 की कमी के कारण भी ये हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका तो जो भी आपका एक्सीडेंटल केस भी हो सकता है, हेड इंजरी भी हो सकती है, और आपको जो भी है टॉक्सिक रिएजेंट होते हैं, टॉक्सिक एल्कोहलिज्म होते हैं, और एल्कोहलिज्म एब्यूज वगैरह जो भी ड्रग्स एब्यूज होते हैं, और यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर भी आ जाएगा। तो ये आपकी हुआ इटियोलॉजी। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है इसमें मेमोरी लॉस। अब क्या कहा था हमने आपको कि पेशेंट कॉन्शियस होकर भी चीज़ों को भूल जाता है, यानी मेमोरी लॉस हो जाती है। हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया, अगर आप इसको कॉन्शियस होकर भी आप इसको भूल जाते हैं इस टॉपिक को, तो आप क्या समझ सकते हो, आप डेमेंशिया की प्रॉब्लम है, आपको डेमेंशिया डिसऑर्डर समझ लो आप, ठीक है ना। कॉन्शियस होने के बावजूद भी आप भूलते हो, तो इसका कारण आ जाएगा क्या, मतलब इसकी साइन और सिम्टम्स में क्या आ जाएगा, क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं इसके, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मेमोरी लॉस होगी, जो भी डिसऑर्डर होगा इसमें मेमोरी लॉस हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में क्या होगा, डिसओरिएंटेशन, यानी एक तो डिसओरिएंटेशन हो जाएगा और क्या होगा, पुअर जजमेंट, ठीक है ना, पुअर जजमेंट होगा और यहाँ पर डिसओरिएंटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपका पर्सनैलिटी चेंज, तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड जो है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज सेल्फ केयर। जैसे कोई भी आपका डेमेंशिया का पेशेंट है तो उसमें क्या होगा, डिसऑर्डर तो है ही है, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाएगी। उसमें क्या होगा, पर्सनैलिटी चेंज किस प्रकार होगी, तो पर्सनैलिटी चेंज जैसे वो खुद की मतलब जो डिक्रीज सेल्फ केयर यानी खुद की केयर नहीं करेगा। जैसे मान के चलो 2 दिन हो गए वो नहा ही नहीं रहा है, अपने बीमार पड़ा है तो पड़ा ही रहा है, उसको दिखाने नहीं जा रहा है कहीं हॉस्पिटल वगैरह, मतलब वो खुद की केयर नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। कहने का मतलब है वो अपनी केयर नहीं करेगा। जो पेशेंट होगा वो खुद की केयर नहीं करेगा, पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा उसकी में, ठीक है ना। उसका बिहेवियर इरिटेबिलिटी फील होगी, इसको चिड़चिड़ा महसूस होगा वो, ठीक है ना, एक दूसरे से वो चिड़चिड़ा फील करेगा। तो ये इसमें आ जाएगा, किसमें, खुद की केयर नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट क्या होते हैं, ये आपका न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट इज रिलेटेड टू द ब्रेन, ठीक है ना, ब्रेन से ये रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा क्या, एपाइसिया और एग्नोसिया और एपायरेक्सिया, ठीक है ना, ये 3 आपको देखने को मिलेंगे। एपाइसिया में क्या होता है, एपाइसिया में होता है यानी कोई भी पेशेंट है वो क्या रहता है, मौन रहता है, बिल्कुल भी मौन रहता है, यानी जो भी लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं जिसको मौन रहता है, मौन यानी बोलता नहीं है कोई भी, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बोलता है। यहाँ पर इसमें ये रहता है, कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल मौन रहता है, शांत रहता है, ठीक है ना। और एग्नोसिया में क्या होता है, कोई भी पर्सन है, जो पर्सन है एग्नोसिया का, उसमें क्या रहता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी पर्सन को पहचानने में असमर्थ रहता है, किसी भी चीज को पहचानने में वो असमर्थ रहता है, तो ठीक है ना, इसका एग्नोसिया का मतलब ये रहता है, ठीक है ना। तो ये जो ब्रेन, ये सारे की सारे जो ब्रेन से रिलेटेड है। एप्राक्सिया कब होता है, एप्राक्सिया जब ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, तो इसके कारण ये एप्राक्सिया ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये तीनों होते हैं, ये क्या होते हैं, आपकी न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होते हैं। तो ये देखने को मिलेंगे किसमें, डेमेंशिया के पेशेंट में ये साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये कोई आप याद रखना, ये साइन और सिम्टम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और एप्राक्सिया में क्या होता है, एप्राक्सिया में होता है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है ना, लैंग्वेज बैरियर यानी जो भी है, लैंग्वेज बैरियर मतलब जो भी कोई भी भाषा है उसके समझ में नहीं आएगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम उसको होगी। तो ये तीनों को आपको समझ में आ गया होगा, एग्नोसिया, एपाइसिया और एपायरेक्सिया, ठीक है ना, एपेजिया, ठीक है ना। तो ये तीनों समझ में आ गए होंगे आपके इजीली। अब यहाँ पर बात करते हैं 5 नंबर पे है डिफिकल्टी विद डेली एक्टिविटीज।
जो डेमेंशिया का पेशेंट होगा उसमें क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? डिफिकल्टी इन डेली एक्टिविटीज। जो डेली एक्टिविटीज करता है उनमें उसकी में डिफिकल्टी आएगी। अब डिफिकल्टी किस प्रकार आएंगी? जैसे मान के चलो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, सुबह मॉर्निंग में उठ के वॉकिंग जाता है, वॉकिंग करता है, जॉगिंग करता है, जो भी करता है, तो एक्सरसाइज करता है, तो उसको पता ही नहीं रहेगा। जैसे आज यहाँ घूमने गया था तो कल कहाँ जाएगा, कल कहाँ रनिंग करने जाएगा, तो उसको पता नहीं रहता। क्यों? अब मान के चलो सपोजली कोई भी पेशेंट है, टूथपेस्ट ही ले लो, टूथपेस्ट का उसको पता नहीं रहता है कि टूथपेस्ट करना है कि नहीं करता है, तो उसकी जो डेली एक्टिविटीज है उनका मतलब डगमगाना या उनका इम्पेयरमेंट हो जाना। कहने का मतलब यह है कि सही तरीके से जो भी इम्पेयरमेंट हो जाता है उसकी एक्टिविटी, डेली एक्टिविटीज में डिफिकल्टी आती है, उसको पता नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, मॉर्निंग में उठ के क्या कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, तो वो ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू थिंकिंग। ठीक है ना, तो जो पेशेंट रहेगा उसको क्या आएगी? प्रॉब्लम रिलेटेड टू थिंकिंग, उसको सोचने में प्रॉब्लम आएगी। अब मान के चलो कोई भी चीज़ है, कोई भी पर्सन है, तो वो कहीं कल मार्केट गया था, अब उससे आप दूसरे दिन पूछोगे कि आप भाई कहाँ गए थे, आपको सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, कोई आपका दोस्त है या भाई है, उसको डेमेंशिया है, तो यहाँ उसको ये साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। कल वो मार्केट गया था आपके साथ में, अब आप उसको बोलोगे कि आप कहाँ गए थे, तो वो उसकी समझ में नहीं आएगा, उसको सोचने में प्रॉब्लम होगी, वो बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको एक प्रॉब्लम है, तो ये साइन और सिम्टम उसको देखने को मिलेंगे। उसको थिंकिंग यानी सोचने में प्रॉब्लम आएगी, डिफिकल्टी है ना थिंकिंग। ठीक है ना, सोचने समझने में दिक्कत आएगी। आप कोई भी टॉपिक उसको समझा रहे हो, बार बार आप उसको रिपीट करवा रहे हो, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, डेमेंशिया है उसको, तो ये देखने को मिलेगा अगर ऐसा है तो। नेक्स्ट अगर बात करें कंफ्यूजन और डिप्रेशन। ठीक है ना, जो भी पेशेंट रहेगा उसको कंफ्यूजन रहेगा। आप कोई भी चीज समझा लोगे यहाँ पर तो वो समझ में नहीं आएगी। क्यों? उसको कंफ्यूजन रहेगा और डिप्रेशन रहेगा, डिप्रेशन का वो शिकार रहेगा, और यहाँ पर कंफ्यूजन भी रहेगा, चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, एबिलिटी इन थिंकिंग, पर्सनैलिटी भी डिसोरिएंटेशन हो जाएगी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस उसको भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है ना, ड्राउजीनेस भी इसको देखने को मिलेगी। लैंग्वेज डिफिकल्टी, यहाँ पर लैंग्वेज डिफिकल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज डिफिकल्टी 9 पॉइंट है, जो 9 की पॉइंट है यहाँ पर साइन और सिम्टम्स में, वो है लैंग्वेज डिफिकल्टी। लैंग्वेज डिफिकल्टी किस प्रकार है? लैंग्वेज डिफिकल्टी में क्या होगा? जो भी पेशेंट रहेगा उसको लैंग्वेज डिफिकल्टी यानी समझने में, कोई भी लैंग्वेज है तो उसको समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, तो लैंग्वेज डिफिकल्टी में ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। तो डायग्नोस्टिक क्या क्या करेंगे हम? जो भी डेमेंशिया का पेशेंट रहेगा, आपकी हमने डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद में आपकी ईटोलॉजी हो गई, ईटोलॉजी की बाद में बात करें तो आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गई। अब बात करते हैं कि इसके लिए जो क्या क्या जो डायग्नोस्टिक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री, जो भी पेशेंट है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें MSE यानी मेंटल स्टेटस ऑफ एग्जामिनेशन, जो पेशेंट होगा उसका मेंटल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टेटस जो भी है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका जो भी रहेगा इसमें क्या करेंगे? MRI करेंगे और CT स्कैन करेंगे। ठीक है ना, तो CT स्कैन और MRI भी इसमें करेंगे, और असेसमेंट ऑफ द डेली एक्टिविटी, जो पेशेंट है उसकी जो डेली एक्टिविटी है, जो पूरे दिन के क्रियाकलाप है, क्या क्या क्रियाकलाप करता है, क्या क्या नहीं करता है। जैसे आप मान के चलो कोई भी डेमेंशिया का पेशेंट है, अब उसकी आप डायग्नोस्टिक कर रहे हो, डायग्नोस्टिक करते टाइम आपको क्या करना होगा? उसकी हिस्ट्री भी तो जाननी होगी ना, तो हिस्ट्री जानने के लिए क्या करना होगा? जो क्या करता है पेशेंट, क्या नहीं करता है, उसकी जो डेली एक्टिविटीज है उनको यहाँ पर आपको देखना होगा, टेस्ट करना होगा कि डेली एक्टिविटीज क्या क्या है, तो उनकी असेसमेंट करना होगा डेली एक्टिविटीज का। नेक्स्ट अगर बात करें आपका जो भी है ट्रीटमेंट, तो किस प्रकार से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, इस डिजीज को किस प्रकार से उसको सलाह दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट में आपका आ जाएगा एंटीसाइकोटिक जो मेडिसिन होती हैं उनको हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट के लिए। तो एंटीसाइकोटिक जो भी होती हैं तो उनको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर रिस्पेरिडोन यहाँ पर टेबलेट है, इसको दे सकते हैं हम। रिस्पेरिडोन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, ठीक है ना, मेडिकल मेडिसिन है। नेक्स्ट अगर बात करें हेलोपेरिडोन, दोनों को हम यहाँ पर दे सकते हैं। इनको आप चाहे लिख लेना, नोट्स बना लिया करो आप रोजाना प्रॉपर। तो ये एग्जांपल के तौर पे है, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देंगे, कौन कौन सी देंगे? रिस्पेरिडोन देंगे और हेलोपेरिडोन देंगे। ये क्या करती हैं? एंटीसाइकोटिक जो पेशेंट रहता है उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट में काम आती है। नेक्स्ट अगर बात करें बेंजोडाइज़ेपाइन्स, जो भी रहता है बेंजोडाइज़ेपाइन देंगे। वो किस लिए देंगे? अगर पेशेंट को इंसोम्निया है यानी अनिद्रा की प्रॉब्लम है या एंजाइटी है, मतलब
एंजाइटी या इंसोम्निया की यानी उसको नींद प्रॉपर नहीं आती है, रात में उठता है, बार बार जगता है, तो वो उसमें क्या करेंगे हम बेंजोडाइज़ोपाम देंगे। ठीक है, बेंजोडाइज़ोपाम देंगे। तो ये आप दे सकते हो किसमें, जो भी पेशेंट है इंसोम्निया की कंडीशन है और आपको एंजाइटी है, जो भी पेशेंट है उसको एंजाइटी है, तो ये ट्रीटमेंट के तौर पर दे सकते हैं। और यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट जो भी है, अगर एंटी डिप्रेसेंट कब देंगे हम, जब पेशेंट को डिप्रेशन होगा, जब आप पेशेंट कोई भी पेशेंट है उसको डिप्रेशन होगा तो हम एंटी डिप्रेसेंट देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका जो भी है ट्रीटमेंट हो गया। अब आपको दिक्कत कहीं नहीं आ रही होगी इसमें, देखो इसका ट्रीटमेंट हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, इटियोलॉजी हो गया एंड डेफिनेशन हो गई। तो ये सीधी सी बात है, इसमें आपका कहीं समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, और कोई त्रुटियां हुई हो हमसे इसमें तो आप हमें बताना, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। बट हम आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हो आप, इसी प्रकार का जो भी आपका बिल्कुल आप एग्जाम में करके आते तो कोई इश्यू नहीं आएगा। तो जो डेमेंशिया होता है एक बार और समझा देते हैं। डेमेंशिया में क्या होता है, एक एक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट होता है। इम्पेयरमेंट का मतलब है यहाँ पर जो भी मेमोरी होती है और जो पर्सनैलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल होता है, थिंकिंग होता है, बिहेवियर होता है, वो प्रॉपर तरीके से इम्पेयरमेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर बात करें विदाउट इम्पेयरमेंट। ठीक है ना, कहने का मतलब है ग्लोबल इम्पेयरमेंट होता है लेकिन विदाउट इम्पेयरमेंट, किसी भी विदाउट इम्पेयरमेंट होता है विद इन कॉन्शियसनेस, मतलब जो पेशेंट रहता है ना वो कॉन्शियस होकर भी चीज़ों को भूल जाता है, उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, पेशेंट कॉन्शियस होकर भी। और वैसे क्या होता है अनकॉन्शियस होकर, सीधी सी बात है पेशेंट अनकॉन्शियस है तो भूलेगा चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या रहता है कॉन्शियस होने के बावजूद भी ये चीज़ों को सही से याद नहीं कर पाता है, प्रॉपर उसको प्रॉब्लम आती है, जैसे कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ गई, लैंग्वेज बैरियर हो गया या कोई भी बैरियर हो, तो इसमें ये आपका देख सकते हो। और ये रिलेटेड टू द ब्रेन, ठीक है ना, ब्रेन से रिलेटेड है। तो जो भी कोई भी मेनिंजाइटिस हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, हंटिंगटन डिजीज हो गई, तो ये सारी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारा है, आप इसके नोट्स बना लो, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो। बाकी आपको हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।